दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों चाणक्य नीति या चाणक्य नीति शास्त्र आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनके द्वारा आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के द्वारा बताएंगे कि अगर आपको ऐसी लड़की कहीं भी मिल जाए तो उससे फौरन शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी लड़की आपके परिवार को खुशियों से भर देगी और आपका जीवन स्वर्ग बना देगी। किस प्रकार से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों आचार्य चाणक्य जी को किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी नीतियां विश्व भर में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में थी। दोस्तों वे आचार्य चाणक्य ही थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बना दिया था। दोस्तों चाणक्य नीति भारत की एक ऐसी राजनीतिक कला है। जब आचार्य चाणक्य जी ने मानव जाति को धर्म के बंधनों में जकड़ते देखा तो उन्होंने सोचा कि आज मानवता को धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देना आवश्यक है। तो दोस्तों इस तरह से जन्म होता है चाणक्य नीति का। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन्हीं आचार्य चाणक्य द्वारा बताए हुए लड़कियों के कुछ ऐसे गुण जो अगर उनमें दिखें तो उनसे फौरन शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों शादी को लेकर सभी थोड़े चिंतित होते हैं, खासकर लड़के इतने ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि पूछो मत। वो सोचते हैं कि जिससे हमारी शादी होगी वो लड़की कैसी होगी, क्या उसके साथ जीवन अच्छे से बीतेगा या कोई समस्या आएगी। इस तरह की कई सारी बातें जो विवाह के समय हमारी चिंता को और बढ़ा देती है। वही शास्त्रों में भी कहा गया है कि योग्य इंसान से ही शादी करना चाहिए, नहीं तो जीवन भर कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों की टेंशन बढ़ जाती है कि कैसे जाने कि जिससे हमारी शादी हो रही है वह हमारे लिए सही है। वैसे इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं जिनके अनुसार अगर कोई ऐसी कन्या मिले तो विवाह करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, यदि कोई स्त्री कामकाजी नहीं है लेकिन उसे घर परिवार और समाज की जानकारी रहती है तो ये एक अच्छी बात है। ऐसी स्त्रियां जागरूक रहती हैं और परिवार का मान बढ़ाती हैं। दोस्तों नंबर 2, विवाह के लिए स्त्री में एक गुण अवश्य होना चाहिए, वो सभी को उचित मान सम्मान देती हो। अपने से ऊंचे और नीचे दोनों तरह के लोगों को सम्मान देना चाहिए। दोस्तों नंबर 3, जो स्त्री संस्कृत और परंपराओं का पालन करती हो वह विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। ऐसी पत्नी पति के लिए सौभाग्य बढ़ाती है, पूजा पाठ से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करती है जिससे घर में समृद्धि आती है। ऐसी लड़की से फौरन शादी कर लेनी चाहिए। दोस्तों नंबर 4, जिस स्त्री में बचत करने का गुण होता है वह परिवार के लिए बहुत शुभ रहती है, परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्त्री को लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। दोस्तों नंबर 5, जिस स्त्री की आवाज मीठी हो, जिससे बोलने से सुख अनुभव होता हो वह विवाह के लिए श्रेष्ठ रहती है। दोस्तों नंबर 6, जो स्त्री अच्छी सलाहकार हो, बुरे समय में धैर्य बनाए रखे और सही सलाह दे पाए उससे विवाह करने में पुरुष की भलाई ही होती है। दोस्तों नंबर 7, जो स्त्री अपने भाई बहनों और सभी रिश्तेदारों के साथ अच्छा व्यवहार रखती है, सभी का ध्यान रखती है और रिश्तों को लेकर सुरक्षात्मक भाव रखती है वह विवाह के लिए उत्तम होती है। दोस्तों नंबर 8, जो स्त्री अपनी मर्यादाओं में रहती है और घर परिवार का मान सम्मान बरकरार रखती है वह श्रेष्ठ होती है। दोस्तों नंबर 9, श्रेष्ठ स्त्री वही है जिससे अहम का भाव नहीं होता है। जो स्त्री खुद से ज्यादा दूसरों के सुख को महत्व देती है वह परिवार को हमेशा सुखी रखती है। दोस्तों जो स्त्री बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ती और मजबूती के साथ सभी रिश्तों को निभाती है वह विवाह के लिए बहुत शुभ रहती है। इस तरह की लड़कियां विवाह के लिए योग्य होती हैं। अगर आप भी शादी करने जा रहे हैं तो ये खास बातें आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की कोई लड़की मिले तो तुरंत शादी कर लीजिए, उसमें ही आपकी भलाई है। तो दोस्तों ये थी आचार्य चाणक्य द्वारा बताई हुई महिलाओं के कुछ ऐसे गुण जो अगर उनमें मिले तो आपको उनसे शादी
कर लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।